दोस्तों, अगर किसी इंसान ने आपको ब्लॉक किया है ना, एक्चुअली में ये बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होती है, सीरियस कंडीशन होती है। यहाँ पे आपको थोड़ा सीरियस होके सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ब्लॉक और अनब्लॉक ये कोई मज़े का खेल नहीं होता है कि कोई इंसान आपको ब्लॉक करके खुद अपनी ज़िंदगी बहुत मज़े से काट रहा होता है। ब्लॉक का मतलब सीधा सीधा ये है कि वो ना आपको अपने ज़िंदगी में से हटा देना चाहता है और इसी वजह से आपका पार्टनर आपको ब्लॉक कर देता है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर सामने वाला पर्सन ब्लॉक अनब्लॉक करता है तो उसके पीछे के रीज़न क्या है और इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर दीजिए। ये इंस्टाग्राम की आईडी है, वहाँ पे मैं आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करूँगी। ठीक है, चलो देन स्टार्ट करते हैं। देखो यार, कोई भी इंसान ना आपको अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहता है ना, आपको दूर करना चाहता है ना, तो वो ब्लॉक करना बहुत कंफर्टेबल समझता है। कई बार आपका पार्टनर ना बहुत कोशिश करता है कि आप ना उसके लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाओ, बट वैसे होता नहीं है। आप वो इंसान के और अंदर घुसे जाते हो और उनके पीछे पड़े जाते हो, बट वो इंसान आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। इस वजह से वो फाइनल डिसीजन लेता है कि आपको ना ब्लॉक किया जाए। क्या सच में आप इतने गलत इंसान हो क्या कि आपने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है क्या? इस वजह से उसे ब्लॉक करना पड़ रहा है। क्योंकि ब्लॉक करना ना मानो वो एक ना सामने वाले इंसान के मुंह पे तमाचा देने वाली बात होती है। मीन्स एक हिसाब से आपकी वो लिटरली बेइज्जती करे जाता है। तो आपको ना इसके पीछे का रीज़न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इंसान ने ब्लॉक किया है तो रीज़न क्या है। पहले तो हम खुद की गलतियां देखते हैं कि ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि आपकी तरफ से मिस्टेक्स हो रही है, इस वजह से वो इंसान आपको ब्लॉक करके आपसे दूर जाना चाहता है। कई बार होता है हमें ना अपनी गलतियां नहीं दिखती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना वो इंसान आपको समझा समझा के थक जाता है। फाइनली वो आपको ब्लॉक करना सही रास्ते समझता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी तरफ से गलती हुई है तो बहुत सिंपल वे से उन्हें सॉरी फील कराना ज़रूरी है। आई नो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, बट कुछ तो दूसरा रास्ता हो सकता है ना कि उनसे आप बात कर सकते हो। कई बार ऐसे होता है कि वो इंसान ना सब तरफ से आपको ब्लॉक नहीं करता है, कुछ ना कुछ तो रास्ता छोड़ता ही है कि आप उनसे कनेक्ट हो जाओ। तो वो शॉर्ट पैटर्न आपको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनसे बैठकर बात करने की एक बार डिमांड करिए। जो भी आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। उन्हें सॉरी फील करवा के आपको वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही वो इंसान आपके साथ फिर से कनेक्ट हो सकता है। समझिए, फिर से आपको अनब्लॉक कर सकता है। उस शॉर्ट पैटर्न है, इजी वे है। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप ब्लॉक हुए हैं तो ये रास्ता बहुत सही है, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग से काफ़ी रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो वक्त रहते इन्हें सुधार लोगे ना तो आपका रिश्ता लॉन्ग टर्म तक इजीली चलेगा और वो इंसान भी आपको ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, अभी दूसरी सिचुएशन ऐसी भी आती है कि ये सिचुएशन में ना आपकी कुछ गलती नहीं होती है, तभी भी वो इंसान ना आपको ब्लॉक करता है। क्यों पता है? कई कई लोग होते हैं कि इन्हें ना बहुत मज़ा आता है ब्लॉक अनब्लॉक करके। उन्हें आपकी तरफ से अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तब वो ऐसी फिजूल की बातें करते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक करके आपके मज़े लेते हैं। समझ रहे हो बात को? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप में अगर कुछ भी चीज़ें उनकी मन मुताबिक नहीं होती है ना, तो वो इंसान आपको ब्लॉक करता है। फिर आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, मिन्नतें करते हो, उनके सामने हाथ पैर जोड़ते हो कि यार तुम मुझे अनब्लॉक करो, मुझसे बात करो। फिर वो
इंसान बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है, उसका ईगो सेटिस्फाइड हो जाता है। उसे पता है कि आप ना उसके सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, मिन्नतें करोगे, तब जाके वो इंसान आपको ना अनब्लॉक करता है। उसका ईगो बहुत सेटिस्फाइड हो जाता है, उसे ये सब चीज़ें करके ना बहुत मज़े आते हैं। कई बार लोग ऐसे करते हैं, उन्हें ना आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए रहता है ना, तब वो ऐसा फालतू का गेम खेलते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? अगर रिलेशनशिप में कंटिन्यूअसली ऐसी चीज़ें हो रही है, वो इंसान अपने मज़े करने के लिए ऐसा खेल खेले जा रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक का खेल बहुत अच्छी तरीके से खेले जा रहा है, तो एक वक्त के लिए आपको स्टॉप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके ऐसे सिचुएशन में, ऐसे जो मज़े लेने की कोशिश कर रहा है, ऐसे टाइम पे आपको कुछ भी रिएक्शन उसे सेंड नहीं करने हैं। ये काफ़ी हद तक आपके रिलेशनशिप में ये कंटिन्यूसली ये पैटर्न चलते ही आ रहा है। आपको ये चीज़ें समझ में ही आ रही है कि ये ना काफ़ी हद तक, काफ़ी लॉन्ग टर्म तक यही खेल मेरे साथ खेली जा रहा है। तो एक वक्त बाद आपको खुद को रुक जाना चाहिए और ऐसे टाइम पे आपको रिएक्शन सेंड करना बंद करने होंगे, उनके सामने गिड़गिड़ाना बंद करना होगा, तो ही वो इंसान की अकल ठिकाने आएगी। अगर सच में आप चाहते हो कि वो इंसान ये सारी फालतू खेल बंद करे, तो आपको अपने रिएक्शन सेंड करना बंद करना होगा। कुछ भी आपको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ही वो इंसान की अकल ठिकाने आ सकती। अभी तीसरी सिचुएशन कि आप बहुत ज़्यादा वो इंसान को इरिटेट करते हो ना, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हो, जैसे कि आपके लाइफ में वो इंसान के अलावा आपको और कुछ काम ही नहीं है लाइफ में, ना करियर है, ना जॉब है, ना अपनी फैमिली है, ना आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, बस आप वो इंसान पे ही फोकस कर रहे हो, होता है ना। बट वो इंसान करियर ओरिएंटेड है, मीन्स वो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो अपने लाइफ में ना आगे बढ़ना चाहता है, अपने लाइफ में ग्रोथ करना चाहता है। बट आप उसके पीछे कंटिन्यूसली लगे हो, 24 घंटा उसके लिए अवेलेबल हो, बार बार कॉल करे जा रहे हो, बार बार मैसेज करे जा रहे हो, उनका अटेंशन पाने के लिए कोशिश कर रहे हो। बट वो इंसान अपने लाइफ में ग्रो करना चाहता है और आप ये बार बार कॉल मैसेज करते हो और ब्लैकमेलिंग करते हो, यार तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो, तुम्हें अपना करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम्हें तो मैं इम्पोर्टेंट होनी चाहिए ना, कई बार ऐसे लोग करते हैं। तो वो इंसान एक हद तक आपको समझाने की कोशिश करेगा, यार मुझे ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रोथ की ओर बढ़ना है, बहुत कुछ चीज़ें हैं, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे आगे बढ़ना है, बट आप अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते हो। तो वो इंसान फाइनली आपसे इरिटेट हो जाता है और फिर वो फाइनल डिसीजन लेता है आपको ब्लॉक करने का। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? देखो, अगर आपका पार्टनर जो है ना अपने करियर वाइज बहुत सीरियस है, उसे लाइफ में ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको ना एक सपोर्टिव पार्टनर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है ना, तो आपको उनका एक पिलर बन के उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। समझ रहे हो? अगर कोई इंसान को अपने पार्टनर का साथ मिल जाता है ना, करियर वाइज हो, लाइफ में ग्रोथ करने वाइज हो, तो वो ना बहुत इजीली अपने लाइफ में ग्रो कर पाता है। बट आप वो चीज़ें नहीं समझ रहे हो, आप उसे ब्लैकमेलिंग करे जा रहे हो, मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम्हें मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा सब चीज़ें हैं, तो वो इंसान इरिटेट हो जाएगा आपसे। समझ रहे हो? तो कभी भी ये गलती मत करना। अगर आपका पार्टनर करियर वाइज बहुत सीरियस है, तो उनका एक सपोर्टिव पिलर बनिए, ना कि उन्हें डीमोटिवेट करिए अपने करियर वाइज। समझ रहे हो? उसके लिए ना आपको अपने लाइफ पे भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप हमेशा फ्री रह रहे हो, अपने लाइफ पे कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, वो इंसान के अलावा आपके लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट ही नहीं है, ना अपना करियर इम्पोर्टेंट है, ना जॉब, ना पढ़ाई, ना कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, तो इस पे आपको आज से ही ध्यान देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो ही आप अपना माइंड डाइवर्ट कर पाओगे, वो इंसान के सिचुएशन समझ पाओगे। देखो, हर कोई इंसान ना गलत नहीं होता है यार, किसी को ना अपनी परिवार की जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा रहती है, वो जिम्मेदारियों के चक्कर में ना
वो आपको इतना टाइम नहीं दे पाता है। तो सिचुएशन थोड़ी आपको भी समझने की ज़रूरत है कि कोई इंसान को अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपने फैमिली को संभालना है, ये वो चीज़ें भी पूरी करनी है ना। अकेले आप ही उसके लाइफ पे नहीं होना, अपनी फैमिली भी है, अपना करियर भी है। और हाँ, अगर वो अभी अपने लाइफ में ग्रो कर पाया, अच्छा सा अपना करियर बना पाया, तो इन फ्यूचर आप दोनों भी एक साथ अच्छे से लॉन्ग टर्म तक रह पाओगे ना, ये भी चीज़ समझो। उसके लिए आपको हमेशा अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी होगी, ना कि उन्हें इरिटेट करना होगा। और हमेशा ही अपने पार्टनर को हर सिचुएशन में साथ देने की कोशिश करिए, ना कि उनको इरिटेट करने की कोशिश करिए। अगर कोई इंसान को सपोर्टिव पार्टनर मिल जाता है ना, तो वो बहुत खुश होता है कि यार मेरा पार्टनर कितना अच्छा है ना, मैं टाइम भी नहीं दे पा रहा हूँ तो अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है, मेरी सिचुएशन समझ रहा है, मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं, मैं कितना टेंशन में हूँ, वो सारी चीज़ें समझ रहा है। तो कोई भी पार्टनर आपको ब्लॉक करना नहीं चाहेगा अगर आप ऐसे उनको एक सपोर्टिव पार्टनर बनते हो तो। चीज़ थोड़ी समझा करो, हर कोई इंसान ना गलत नहीं होता है राजा, समझा करो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट सिचुएशन की। ये लास्ट सिचुएशन है कि कोई इंसान का ना आपकी तरफ से मन भर जाता है ना, तभी वो आपको ब्लॉक करता है। और वो कभी ब्लॉक करता है जब उसके पास बेहतर ऑप्शन आ जाता है, आपसे कोई बेहतर इंसान उनके लाइफ में आ जाता है ना, तब वो इंसान आपको ब्लॉक करता है। जी हाँ, ये रियलिटी है। कई बार लोग ऐसे करते हैं। सपोज आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है और उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, वो आपसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत है, तो ऑब्वियसली कई लोग आपको ब्लॉक करना कंफर्टेबल समझते हैं। कई बार ऐसे केसेस होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ना आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इंसान की ये फितरत है कि उसे कोई और बेहतर ऑप्शन मिलता है, तो वो तुरंत आपको ब्लॉक करके दूसरे ऑप्शन के पास जाता है, तो ऐसे इंसान की आप फितरत कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। इनका खून में ही ऐसी फितरत होती है कि कोई अच्छा मिल जाता है तो तुरंत वहाँ पे डाइवर्ट उनका माइंड हो जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसे इंसान के लिए आपको ना अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी चाहिए। ऐसे इंसान ने ब्लॉक किया है, आपको पता चल रहा है कि कोई और उसे मिल गया है, इस वजह से उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, तो ऐसे ही इंसान को तुरंत आप भी वहाँ से ब्लॉक कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे इंसान की आपकी लाइफ में, और उसे ब्लॉक करके आपको अपने लाइफ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई नो ये जो बोल रही हूँ मैं बहुत ईजी वे में बोल रही हूँ, आपके ऊपर बहुत टफ सिचुएशन रहेगी है। आप जब भी ये करोगे ना मरने जैसा फील करोगे, आई नो दैट। बट बच्चा आप बताओ, अगर वो इंसान की ये फितरत है कुछ कि उसे और कोई बेहतर मिल जाता है तो वो आपको ब्लॉक कर देता है, मीन्स ये क्या खेल चल रहा है क्या? सिचुएशन थोड़ी समझो बच्चा। देखो कैसे होता है, हम ना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई इंसान बार बार हमें अरे साथ ऐसे करता है, तो बेस्ट है कि ऐसे इंसान ने पहली बार में ही आपको ऐसा कुछ समझ में आया है कि वो तीसरे इंसान की वजह से आपको ब्लॉक किया है, तो तुरंत ऐसे सिचुएशन में वो इंसान को ब्लॉक करो और अपने लाइफ पे ध्यान दो। ज़रूरी नहीं है ऐसे इंसान के लिए मरना, उसके पीछे रोना, गिड़गिड़ाना, बिल्कुल भी नहीं है, समझ रहे हो। किसी इंसान की फितरत आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये चीज़ भी आपको जितना जल्दी दिमाग में फिट कर सकते हो उतना जल्दी कर लो, नहीं तो आप मेंटली फिजिकली डिस्टर्ब हो जाओगे, बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी आपकी। समझ रहे हो बात को? जल्दी से समझ जाइए, अपने आप को इतना हर्ट मत करिए कि खुद ही मरने जैसा फील करना चालू करो। समझने की कोशिश करिए ना, वो इंसान अगर आपसे दूर रह के खुश है, वो तीसरे इंसान के साथ खुश है, तो आप क्यों नहीं बच्चा, आप क्यों रो रहे हो? चीज़ समझने की कोशिश करो, उसे दिखा दो ना कि यार तुम खुश रह सकते हो तो मैं क्यों नहीं खुश रह सकता। समझ रहे हो बात को? दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अपने लाइफ में आपको ना बहुत सारे चेंजेस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अंदर वो वाला एटीट्यूड ले आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम, सुना है ना आपने भी। तो ऐसा वाला एटीट्यूड अपने अंदर ले आइए ना, तो ज़रूर सामने वाला इंसान को भी फ़र्क पड़ता है। ऐसा वाला चेंज अपने अंदर ले आओ ना,
तो वो ब्लॉक करने वाला भी ना 1000 बार सोचेगा ब्लॉक करने से पहले। समझ रहे हो बात को? इसलिए अपने आप को हर्ट मत करिए, ठीक है? और देखो यार, मेरी ये बात ना हमेशा याद रखना कि जो भी रिलेशनशिप में जा रहे हो ना आपको ना आपकी बाउंड्रीज सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है वो चीज़ सामने वाले इंसान को भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना। क्योंकि एक रिलेशनशिप में ना एक तरफा प्यार आप कितने दिन तक खींच पाओगे? एक रिलेशनशिप जब भी खूबसूरत होता है जब दोनों इक्वली एफर्ट्स लगाते हैं, दो तरफा प्यार होता है ना, तो ही वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म तक चलता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इक्वली एफर्ट्स एक रिलेशनशिप को बहुत हेल्दी बनाते हैं। समझ रहे हो? तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे डीएम करिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी की हेल्प होती है तो आपको हेल्प करनी चाहिए ना। तो हेल्प करा करो यार, अपने फ्रेंड्स को भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने दो। उससे पहले अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल पे जाके और भी वीडियो चेकआउट करिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ अ वैल्यूएबल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।